स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 पहले जो लेक्चर में मैंने आपको करवाया था nth रूट टर्म ऑफ सीक्वेंस गिवन डिटरमाइन वेदर दी कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस हमें चेक करना है लिमिट के जरिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट करता हूँ 2 की पावर n डिवाइड बाई 2n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मैं सीक्वेंस n के बराबर देता हूँ एज वी नो दैट यहाँ पे लिमिट इज अप्लाई। मैं यहाँ पे पहले लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट हमारे पास n तो हमारे पास इन्फिनिटी तक है, ए एन इक्वल टू हमारे पास लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई कर लें n से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर n डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देख लें 2n का फैक्टोरियल मैं खोलता हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2, और इसी तरह हमारे पास चलते चलते 2n माइनस 3 डैश 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 5 होगा, हमारे पास 4 होगा, 3 होगा और 2। इस तरह सीरीज आगे तक कंटिन्यू रहेगी हमारे पास 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 सो ऑन। हमारे पास 5 4 3 इस तरह आगे तक सीरीज हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पे देखने में क्या करता हूँ, इस पे इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक होगा हमारे पास, और 2 की पावर n। यहाँ पे पहले मैं तरतीब देता हूँ, तरतीब मैं इस तरह दूंगा 2n इवन वाले में एक साइड पे करता हूँ 2n माइनस 2 2n माइनस 3 माइनस 4 लेता हूँ यहाँ से माइनस 4, और यहाँ पे डैश 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 2 और 4 डॉट, फिर यहाँ पे क्या कर लोगे 2n माइनस 1 लिख लें 2n माइनस 3 लिख लें, यहाँ पे डैश 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 हमारे पास 3 2 1 तक सीरीज हमारे पास कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 की पावर n लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट आप इसी तरह ले लें। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ से 2 की पावर n तो पहले हम इसी तरह लिख लेंगे डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे हमारे पास 2 2 2 2 2, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन है, सही है। 2 पहले मैं बाहर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक 2 लूँगा, ये 2 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ से एक लूँगा तो 2 का क्यूब होगा। यहाँ पे हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, n टर्म तक लेके जा रहा है, ये हमारे पास n टर्म तक लेके जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक टर्म लूँगा 2 का स्क्वायर होगा, दूसरा लूँगा 2 का क्यूब होगा, तीसरा लूँगा 2 की पावर 4 होगा। इसी तरह हमारे पास n टर्म तक जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 की पावर n करूँगा। अब यहाँ से जब मैंने 2 बाहर लिया है तो n बचेगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2, और यहाँ पे मेरे पास 1 और 2 बचेगा। इसी तरह मेरे पास डॉट ये इसी तरह लिखना है, ये टर्म आपने इसी तरह लिखना है 2n माइनस 1 2n माइनस 3, ये आपने इसी तरह ही लिखना है। डैश डैश हमारे पास 3 और 2 1 आएगा उस पर। अब यहाँ पे लिमिट देख रहे, अब यहाँ पे मेरे पास लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू, यहाँ पे देखने ये और ये हमारे पास कैंसिल हो रहे, तो लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ से n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 1 और 2 या 2 और 1, तो अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है 1 डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल बन रहा है, सही है। ये मैं क्या कर लूँगा, डायरेक्ट n का फैक्टोरियल दूंगा। n का फैक्टोरियल जब आप खोलोगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 2 और 1, ये इसको मैंने क्लोज कर दिया इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म को मैं इसी तरह लिखता हूँ 2n माइनस 1 2n माइनस 3 डैश 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 3
2 और 1, ये टर्म इसी तरह आगे तक चल दी जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू, जब यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होगा, जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। हैंस इट इज, हमारे पास ये क्या है, CGT कन्वर्जेंट। CGT शॉर्ट फॉर्म जो इसका मतलब है हमारे पास कन्वर्जेंट, ये हमारे पास हैंस इट इज अ कन्वर्जेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है यहाँ पे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3n की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n का स्क्वायर माइनस। अब इसको पहले मैं सीक्वेंस फॉर्म में लिखूँगा, फिर इसमें हम पहले लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई लिमिट मेरे पास n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, ए एन इक्वल टू लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, 3n की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देख लें, जब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुटअप कर लूँगा तो इन्फिनिटी फॉर्म इन्फिनिटी आएगा, हम इस पर उस तरह नहीं कर सकते, सही है। अब इस पर मैं इस तरह कर लूँगा, सबसे नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर जो, उससे मैं डिवाइड भी कर लूँगा, मल्टीप्लाई भी कर लूँगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड बाई n की पावर 4, n की पावर 4 से मैं मल्टीपल भी कर लूँगा। अब यहाँ पे जब मैं लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट ले लें पहले n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास n की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ ऊपर बचेगा मेरे पास 3 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 डिवाइड बाई n की पावर 4, 1 से डिवाइड करो तो इसी फॉर्म में आएगा। फिर यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4n का स्क्वायर n की पावर 4 से बाद मेरे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर आएगा, और माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 है, 1 डिवाइडेड बाई n की पावर 4, इसी तरह n की पावर 4 से मैंने डिवाइडेड कर दिया और मल्टीपल भी कर दिया, सही है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई करता हूँ, पहले लिमिट अप्लाई किया, फिर अंदर फंक्शन में अप्लाई करता हूँ, एज दी, हमारे पास 1n से लेके मेरे पास इन्फिनिटी तक लिमिट्स है। अब यहाँ पर देख लें 1 डिवाइडेड बाई n की पावर 4, मसलन 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी आएगा, तो 1 और इन्फिनिटी कभी भी 0 के इक्वल होगा, सही है, 1 और इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा। अब फिर यहाँ पर देख लें 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, 4 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो भी 0 के इक्वल होगा हमारे पास। जब यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करें 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी होगा तो 4 और इन्फिनिटी 0। अब यहाँ पे मेरे पास एज 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू हमारे पास 0, ये मैंने किया था यहाँ पे, सॉरी, तो 1 और इन्फिनिटी में मेरे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। अब ये जो मैंने निकाला ये यहाँ पे पुटअप करता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो मैंने लिमिट्स निकाली थी वो लिमिट्स में पुटअप करता हूँ। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी a की पावर n इक्वल टू, जब यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ तो 3 प्लस 1 और इन्फिनिटी आएगा, और 1 और 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी माइनस 1 और इन्फिनिटी, तो लिमिट मेरे पास n से लेके इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 3 प्लस 0 आएगा, नीचे 0 माइनस 0 आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, लिमिट डालें n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 0 होगा। 3 डिवाइड बाई 0 किसके इक्वल होगा, हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होगा। हैंस
तो जब हमारे पास ये इन्फिनिटी के इक्वल आएगा तो हेंस इट इज़ अ DGT। DGT का मतलब होता है डाइवर्जेंट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास नेचुरल लॉग n+1 डिवाइड बाई √n है। तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस n के इक्वल दिया, सही है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ लिमिट अप्लाई लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई √n। मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देख लें, हमारे पास जब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास ज़ीरो फॉर्म ज़ीरो या इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आएगा तो हम उस पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसी में भी ले सकते हैं लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा, एन को एक्स पे चेंज करना पड़ेगा। तो इफ़ अगर हमारे पास ए एन इक्वल होता है एफ ऑफ एन के, एफ ऑफ एन के, तो ए ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। ये चेंज कर दिया। अब एन इन्फिनिटी मेरे पास एन से लेकर इन्फिनिटी, तो एन हमें किस पे चेंज करने का, एक्स पे। ये भी मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट होगा हमारे पास एक्स की जगह, एन की जगह में एक्स अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी होगा और ए एन की जगह में ए एक्स होगा, इक्वल टू हमारे पास लिमिट ले ले, यहाँ पे भी एक्स से लेके इन्फिनिटी पे जाएगा और यहाँ पे नेचुरल लॉग इंटू x+1 डिवाइडेड बाई √n की जगह √x। अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी और मैंने अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे हम। यूजिंग एल l'Hopital रूल कहा जाता है लेकिन हॉस्पिटल लिखा जाता है, हॉस्पिटल। एल l'Hopital रूल में लिमिट ले लें एन से एक्स से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी ए ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट आप इसी तरह ले लें एक्स से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ इसका जब मैं एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये है हमारे पास सिंपल डिफरेंशिएशन लेना है। डेरिवेटिव लूँगा मैं इसका, तो मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई x+1, 1 डिवाइडेड बाई x+1 डिवाइडेड बाई, जब लोगे तो इसका हमारे पास क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 √x होगा। इसका डिफरेंशिएशन आप खुद ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ कभी भी x का हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x का जब आप डिफरेंशिएशन लोगे तो 1 और x के इक्वल होगा। तो मैंने इसी तहत मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग x+1 को 1 और x+1, और जब इसका आप लोगे x का अंडरूट तो x 1 और 2 कर लोगे और 1 और 2 को पहले लाओगे फिर 1 और 2 पावर में एक माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल रूल ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर देख लें, यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये मैं क्या कर लूँगा, नीचे डिवाइड हो तो यहाँ पे निकालूंगा सीधा उधर। अब यहाँ मैंने पहले फर्स्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाया। अब यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई करते तो हमारे पास अंडरूट इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आएगा, फिर नीचे इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, फिर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। सही है। तो फिर हम इसी में फिर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म इन्फिनिटी आ रहा है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, एल हॉस्पिटल रूल अगेन यूज़ करता हूँ। अगेन एल हॉस्पिटल रूल जब मैं यूज़ करूँगा x अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं जब एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करता हूँ तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर इसका होगा तो ये फॉर्म फिर क्या बनेगी, 1/2 √x बनेगी हमारे पास, डिवाइड बाई यहाँ पे ये
वन होगा सिर्फ, एक्स का वन, वन हमारे पास ज़ीरो। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिमिट एक्स से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देख लें ये इससे क्या होगा कैंसिल, तो ये यहाँ से वन ऊपर है, ये यहाँ पर नीचे आएगा। मेरे पास वन के साथ जब वो करोगे तो वही फॉर्म आएगी, फिर वन और अंडर एक्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं सारा लिखता हूँ लिमिट एक्स अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करो तो वन और इन्फिनिटी आएगा, वन और इन्फिनिटी आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जब हमारे पास लिमिट अप्लाई करके ज़ीरो आएगा या इन्फिनिटी आएगा, अगर हमारे पास ज़ीरो एक रियल नंबर आ गया तो ये हेंस इट इज़ अ CGT का मतलब हमारे पास है ये कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास e की पावर n डिवाइडेड बाई n। तो पहले मैं सीक्वेंस में चेंज करता हूँ। एज वी नो दैट an इक्वल टू e की पावर n डिवाइडेड बाई n, अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करता हूँ मैं n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो लिमिट मेरे पास n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी e की पावर n डिवाइडेड बाई n। अब इस पर हमारे पास जब लिमिट अप्लाई कर लेंगे इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बन इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। तो अब इसमें मैं क्या कर लूँगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो मैं पहले वेरिएबल को चेंज करता हूँ, एन को एक्स पे चेंज करूँगा। उसी तरह जैसे ए ऑफ एन था तो एफ ऑफ एन, ए ऑफ एक्स करके एफ ऑफ एक्स करूँगा मैं। फिर एन से लेके इन्फिनिटी तक था, फिर मैं एक्स से लेके इन्फिनिटी तक कर लूँगा चेंज। अब मैं चेंज करता हूँ लिमिट एक्स, एन की जगह में एक्स अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी तक जाएगा, ए ऑफ एक्स होगा यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी तक जाएगा और ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब इन्फिनिटी फॉर्म इन्फिनिटी लिख लें, सही है। अब इसमें यूजिंग एल हॉस्पिटल या एल लोपिटल, एल लोपिटल या एस हॉस्पिटल रूल, सही है। अब यहाँ पर देख लें इक्वल टू, अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जब मैं यूज़ करूँगा, लिमिट तो आप इसी तरह रख लें, सही है। ऊपर इसमें एल हॉस्पिटल रूल सिंपल डिफरेंशिएशन लोगे तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म कभी भी इसी तरह आती है, ई की पावर एक्स और पावर एक्स का अलग डिफरेंशियल लोगे तो वन आएगा, वन पे फिर यही फॉर्म वन नहीं लिखते हैं, नीचे क्या आएगा वन आएगा, सही है। अब यहाँ पर देख लें लिमिट एक्स अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट हमारे पास सिर्फ इन्फिनिटी बच रहा है। तो लिमिट एन से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, जब इससे डिवाइड करो तो ई की पावर एक्स आएगा, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है हमारे पास, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है हमारे पास। तो अब इसमें क्या करते हैं, हैंस इट इज DGT डाइवर्जेंट, हैंस इट इज़ अ डाइवर्जेंट। 9 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में नेचर लॉग n माइनस नेचर लॉग n प्लस वन, तो मैंने पहले इसको सीक्वेंस में चेंज किया, n इक्वल टू नेचर लॉग n माइनस नेचर लॉग n प्लस वन। तो अब इस पे देख लें, यहाँ पे पहले हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट n से लेके इन्फिनिटी, तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी नेचर लॉग ऑफ n माइनस नेचर लॉग ऑफ n प्लस वन,
ये यहाँ तक आ गया हमारे पास। सही है। अब इस पे यहाँ पे देख ले नेचुरल लॉग -1, ये हमारे पास फार्मूले होते हैं, ये आपको अभी याद होना चाहिए। मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी, जब हमारे पास डिवाइड में हो नेचुरल लॉग में तो हम माइनस पे फॉर्म में लिख सकते हैं, जब माइनस में हो तो हम इसको डिवाइड में फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जैसे इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी जीरो फॉर्म, जीरो बनने के लिए मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड में ले लूँगा। डिवाइड में किस तरह लूँगा अभी इसको, अब यहाँ पर देख लें नेचुरल लॉग लूँगा पहले, फिर n डिवाइड बाई n+1। मैं इस फॉर्म को इस तरह लिख सकता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह है नेचुरल लॉग में तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग n माइनस नेचुरल लॉग n+1। सही है। अब मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे जब हम अब यहाँ पे देख लें, जब मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुटअप करूँगा यहाँ पे, इन्फिनिटी फॉर्म इन्फिनिटी यहाँ पे बन रही फिर हमारे पास। अब मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं। यहाँ पे या तो हम पावर जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है उससे डिवाइड करते हैं, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा तरीका यूज़ करता हूँ, मैं बड़ी जो टर्म है उससे डिवाइड करता हूँ। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय n टर्म। n हाईएस्ट टर्म है हमारे पास, n से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लिमिट, जब मैं लिमिट अप्लाई n से लेके इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे नेचुरल लॉग इसी तरह ले लें और n से जब डिवाइड करो तो ऊपर बचेगा 1, नीचे यहाँ पे n डिवाइड बाई n तो 1+1 और n, ये इस तरह आएगा यहाँ तक हमारे पास। सही है। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an इक्वल टू नेचुरल लॉग बाहर रखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1+1 और इन्फिनिटी। सही है। अब यहाँ पर देख लें नेचुरल लॉग इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 और इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0। तो 0 प्लस करोगे 1 से तो 1 आएगा, तो 1 और 1 ये आया। अब फिर यहाँ पे देख लें नेचुरल लॉग लिमिट हमारे पास n से लेके इन्फिनिटी तक होगा an इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 होगा हमारे पास। सही है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है हमारे पास। तो हैंस इट इज CGT कन्वर्जेंट, हैंस इट इज़ अ कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास साइन स्क्वायर n डिवाइड बाई n। क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स हमें ज़बानी याद करनी पड़ेगी। सही है। मैं वो स्टेप्स भी यहाँ लिखाता हूँ। इसमें हमारे पास पहले इसको हम सीक्वेंस पे चेंज करते हैं। सीक्वेंस पे पहले हम चेंज कर देंगे इसको an इक्वल टू साइन स्क्वायर n डिवाइडेड बाई n। इसको मैंने सीक्वेंस पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैं अप्लाई लिमिट पे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट होती है इसकी। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट हमारे पास n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन स्क्वायर ऑफ n डिवाइडेड बाई n। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक दो स्टेप्स हमें याद करनी पड़ेगी। वो स्टेप्स हमारे पास ये हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं। अब साइन स्क्वायर हमारे पास क्या करते हैं, रेंज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की रेंज क्या होती है हमारे पास, -1 से लेके 1 तक होती है। -1 से लेके 1 तक होती है।
अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर की रेंज हमारे पास क्या होगी, साइन स्क्वायर की रेंज मेरे पास होगी x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। सही है। अब यहाँ पे हम कौन सी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर, तो हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देख लें, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू हम डालेंगे इसी लिमिट पे, जो हमारे पास लिमिट दी हुई है। अब मैं इसी पे करता हूँ, लिमिट n से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास ऊपर तो हमारे पास साइन स्क्वायर है, एन है, साइन स्क्वायर में 0 से 1 तक, एनी वैल्यू बिटवीन 0 और 2 के दरमियान, 0 to 1, 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू हम इस पे डालेंगे ऊपर, नीचे तो n की जगह इन्फिनिटी आएगा हमारे पास। तो हमारे पास ऊपर तो कोई रियल नंबर आएगा हमारे पास 0 और 1 के दरमियान डालने से। तो हमारे पास 1 और इन्फिनिटी, 2 और इन्फिनिटी, 3 और इन्फिनिटी, चाहे जो भी आए हमारे पास, लिमिट एनी रियल नंबर बिटवीन 0 और 1 के दरमियान जो भी नंबर हम डालेंगे एक रियल नंबर होगा। जैसे 1 ओवर इन्फिनिटी, 2 और इन्फिनिटी 0, 3 और इन्फिनिटी 0। तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हैंस इट इज़ अ कन्वर्जेंट, हैंस इट इज CGT, इट इज़ अ कन्वर्जेंट। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के पहले लेक्चर पे 1 से 5 तक प्रूव करवाया था मैंने। अब यहाँ आपको दूसरे लेक्चर पे मैंने 6 से लेके 11 तक प्रूव करवाया। तो आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।